मौत तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगी। तुम्हारी पूरे जीवन की जो कमाई है वो सब कुछ छीन लेगी। तुम्हारी चेतना तक को भी मौत छीन लेगी। याद रखना इस बात को। अक्सर लोग जब मरते हैं वो बिल्कुल बेहोशी की स्थिति में मरते हैं। अक्सर लोग जब मरते हैं वो इस प्रकार से मरते हैं जैसे लगता है कि बस कुछ नहीं बचा। मरने के कुछ सेकंड पहले पता है क्या होता है? मरने के कुछ सेकंड पहले बिल्कुल वैसी विभत्स स्थिति होती है जिससे पूर्व कभी भी किसी का सामना नहीं हुआ होता है। कहते हैं ऋषियों ने जाना है, जिन्होंने भी समाधि का अनुभव लिया है उन्होंने जाना है कि मौत जब आती है पूरी तरह से होश और हवास समाप्त हो जाता है। तुम्हारी सारी की सारी चेतना खत्म हो जाती है। समाधि के दरमियान यह पता चलता है। यदि आपको समाधि का अनुभव होगा तो आपको पता होगा, जब हम ध्यान करने बैठते हैं आंख बंद करके, कमर गर्दन सीधी करके, या किसी भी स्थिति किसी भी आसन में जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो क्रमशः चेतना धीरे धीरे कम होने लगती है। शारीरिक जो चेतना है वो धीरे धीरे एक तरह से कम होने लगती है। मानसिक चेतना धीरे धीरे कम होने लगती है और आत्मिक चेतना एक तरह से बढ़ने लग जाती है। जो शरीर के प्रति जो भाव है, शरीर में जो कुछ हलन चलन है, वो भी चेतना का ही एक पार्ट है। उसे मैं शारीरिक चेतना कहता हूँ। वो धीरे धीरे कम होने लगता है। शरीर की गतिविधि कम होने लगती है, मन की गतिविधि थोड़ी कम होने लगती है, सूक्ष्म होने लगती है, और आत्मा की स्थिति थोड़ी बढ़ने लग जाती है। तो जब मौत आती है तो बहुत भयंकर दर्द, बहुत पीड़ा से गुजरना पड़ता है। एक कहावत सुना हुआ समाज में, अक्सर लोग कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता है। जानते हो इसका विज्ञान क्या है? इसके पीछे का विज्ञान यह है कि मर्द और स्त्री और पुरुष दोनों पैदा होते हैं माँ के गर्भ से, तभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जब माँ के गर्भ से स्त्री और पुरुष दोनों पैदा होते तभी बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि एक बहुत संकीर्ण रास्ते से होकर आना पड़ता है इस जीवन में। दूसरे जीवन से इस जीवन में आने के लिए बहुत कष्टकारी रास्ते से होकर आना पड़ता है, तो बहुत दर्द होता है। तब हमें पता नहीं चलता है, तब स्त्री और पुरुष दोनों को पता नहीं होता है, क्योंकि तब हमारी बुद्धि उतनी विकसित नहीं होती, तब हमारी चेतना उतनी ज़्यादा विकसित नहीं होती। शारीरिक और मानसिक चेतना की बात कर रहा हूँ मैं आत्मिक चेतना की बात नहीं कर रहा हूँ। आत्मिक चेतना में तो सब पता होता है, लेकिन शारीरिक और मानसिक चेतना में हम उतने ज़्यादा प्रौढ़ नहीं होते, मैच्योर नहीं होते हैं, तो हमें उसका कुछ भान नहीं होता, कुछ पता नहीं चलता है। वैसे ही स्त्री और पुरुष जब मरने लगते हैं तब बराबर दर्द होता है, तब भान होता है, क्योंकि तब हमारा दिमाग कहीं ना कहीं एक खिलावट पर होता है, तब हम जीवन को जी चुके होते हैं। और जब माँ बनने वाली होती है तब स्त्री को एक विशेष प्रकार के दर्द से गुजरना पड़ता है। वह दर्द पुरुष को कभी नहीं होता। तो स्त्री और पुरुष जन्म के समय बराबर दर्द से गुजरते हैं, मृत्यु के समय बराबर दर्द से गुजरते हैं, लेकिन स्त्री जब माँ बनने वाली होती है तब एक तीसरे प्रकार के दर्द से स्त्री गुजरती है, जो इसका पुरुष को भान नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को वो पीड़ा का पता नहीं चलता है। मरने के समय भी आपकी जो शारीरिक और मानसिक चेतना है धीरे धीरे समाप्त होने लग जाती है। उसका विज्ञान भी बतलाऊंगा। पहले यह समझो, स्त्री जब माँ बन रही होती है तब वो प्रौढ़ स्थिति में होती है, तब युवा स्थिति में होती है, तब वो बिल्कुल सजग होती है। जब दर्द बहुत ज़्यादा होने लगता है तब स्त्री भी मर जाती है। दर्द का विज्ञान समझो। दर्द जब शरीर में होने लगता है, मान के चलो कहीं आपके हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, उतना दर्द जितना आप बर्दाश्त कर पा रहे हैं उतना दर्द यदि आपको होता है तो क्या होता है, आप उस दर्द को समझ रहे होते हैं और उस दर्द के निवारण के लिए कोई ना कोई प्रयास कर रहे होते हैं, है ना। थोड़ा मोटा दर्द हो रहा है, छोटा मोटा दर्द हो रहा है हाथ में, पैर में, पीठ में, कहीं कुछ शरीर के किसी अंग में, तो आप क्या करते हैं, कोई दवाई लेने का विचार आता है मन में। क्यों? उस दर्द को आप समझ भी रहे हैं और जीवन को भी समझ रहे हैं।
जीवन को भी समझ रहे हैं और दर्द को भी समझ रहे हैं, अब दर्द के निवारण के लिए प्रयास भी करती, तीनों काम चल रहा है। इसका मतलब होश में है। वही दर्द जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब आपकी चेतना बस दर्द पर केंद्रित हो जाती है, तब आप सिर्फ दर्द बनकर रह जाते हैं। तब आपके जीवन को दर्द ही संचालित कर रहा होता है। तब आपको जीवन जो है आपका नहीं दर्द को कंट्रोल कर रहा होता है, तब दर्द आपको कंट्रोल कर रहा होता है। वही दर्द जब जीवन और मरण का सवाल बन जाता है तब आपकी पूरी की पूरी चेतना नष्ट हो जाती है, ध्वस्त हो जाती है, सारी चार दीवारियां गिर जाती हैं। तब आपको कुछ भी होश नहीं रहता, कुछ भी भान नहीं रहता है। मौत के समय वही दर्द स्त्री और पुरुष दोनों को बराबर होता है। स्त्रियों को वही दर्द माँ बनने के दरमियान भी होता है, स्त्री और पुरुष दोनों को वही दर्द जन्म स्वयं के पैदा होने के समय भी होता है। लेकिन मैंने कहा स्वयं के पैदा होने के समय बुद्धि विकसित नहीं होती है तो पता नहीं चलता है। शरीर और मन की जो चेतना है वो काम नहीं कर रही होती है। मरने के समय भी वो चेतना उतनी तरह प्रगाढ़ नहीं होती है, लेकिन स्त्री की प्रगाढ़ होती है। इसलिए स्त्री शरीर के दर्द को माँ बनने के समय बहुत हद तक समझ पाती है। एक स्थिति में स्त्री भी मर जाती है, तब माँ पैदा होता है, तब कोई माँ पैदा हो पाती है। लेकिन जो स्त्री को जो दर्द है वो बहुत हद तक पीड़ादायक, वो पीड़ा को समझ पाती है। इसलिए कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को उस दर्द का पता नहीं चलता है। यह एक बात भी मैंने बताया। दूसरा, मैंने दर्द का विज्ञान बतलाया कि दर्द जब बहुत ज़्यादा हो जाता है, हद से ज़्यादा हो जाता है, आपकी सारी चेतना नष्ट और ध्वस्त हो जाती है, तो आपको दर्द का पता नहीं चलता है। मौत के समय से वैसा ही होता है। मौत के समय आपकी शारीरिक चेतना लगभग समाप्त हो जाती है, मानसिक चेतना लगभग समाप्त हो जाती है। और इसका योग का विज्ञान समझो। अब इसके योग का विज्ञान समझो। जो सामान्य पुरुष जब मरता है, साधारण व्यक्ति जब मरता है, तो सबसे पहले उसका ब्रेन डेड होने लगता है, उसकी चेतना ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है। सामान्य मनुष्य को जब दर्द होता है तो दर्द कहाँ होता है? आपको यहाँ दर्द होता है। आपके पैर में मच्छर काट रहा है, दर्द कहाँ होता है? आपका मस्तिष्क कहता है कि पैर में, बाएं पैर में या दाएं पैर में, या बाएं अंगूठे में या दाएं अंगूठे में, या बाएं हाथ में या दाएं हाथ में, या आगे या पीछे, ऊपर या नीचे, आपका मस्तिष्क कह रहा होता है सेंसरी हार्मोन के माध्यम से। लेकिन जब आपकी मौत होने लगती है तो सबसे पहले आपका ब्रेन डेथ होने लगता है। इसलिए दुनिया में अधिकतर लोग ब्रेन डेथ की वजह से मरते हैं। उनकी चेतना ऊपर से नीचे की ओर आ रही होती है। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ हमारे जीवन जीने के 3 आयाम हैं, दिल, दिमाग और नाभि। सबसे मूल जो आधार है वो है नाभि का। समझना इस विज्ञान को, ये योग का विज्ञान है, इसको समझना। सामान्य मनुष्य की चेतना बहुत छोटी होती है, अल्प होती है। वो सिर्फ मस्तिष्क से सोचता है। पूरा जीवन तुम मस्तिष्क से ही जीवन जीते आए, दिमाग चलाते रहे। स्कूल में दिमाग चलाना सीखा, माता पिता, परिवार, गृहस्थ, समाज, राष्ट्र, संगठनों के माध्यम से तुमने, संस्थाओं के माध्यम से तुमने दिमाग चलाना सीखा। तो सबसे पहले दिमाग नष्ट होता है मरने के समय। इसलिए अधिकतर लोग मेंटली पैरालाइज हो जाते हैं, मानसिक तौर पर लकवाग्रस्त हो जाते हैं, मानसिक तौर पर विक्षिप्त हो जाते हैं, उनकी मेमोरी खत्म हो जाती है। सबसे पहले वो किसी को पहचानना भूल जाते हैं, सबसे पहले उनका ब्रेन डेथ हो जाता है। उसके बाद जो कुछ लोग हैं, जो उससे धनी लोग हैं, जो सबसे गरीब आदमी है, वो सबसे पहले मन से मरता है। और दुनिया में अधिकतर लोग सबसे पहले मन से ही मरता है, मस्तिष्क से मरता है। मस्तिष्क का घात उनको होता है, उससे मर जाते हैं। उसके बाद जो उससे थोड़े महान लोग हैं वो हृदय से मरते हैं। उनकी चेतना ऊपर से नीचे आती है, ब्रेन डेथ हो गया लेकिन तब भी व्यक्ति जिंदा हुआ है। बहुत सारे लोग कोमा में जाके भी जिंदा रहते हैं। इसका मतलब है मस्तिष्क का भी उसका डेथ हो गया है, कोमा यानी ब्रेन डेथ हो चुका है, लेकिन उसका हृदय भी चल रहा है। उसके बाद जो लोग हैं वो हृदय से मरते हैं, हृदय घात से मरते हैं। मस्तिष्क का घात, उसके बाद हृदय घात से मरते हैं, हार्ट अटैक से मर जाते हैं। उसके बाद जो दुनिया में उच्चतम किस्म के लोग हैं, जो उत्कृष्टतम किस्म के लोग हैं, जो महानतम लोग हैं, जो बड़े बड़े सिद्ध और बुद्ध पुरुष हैं, वो अपनी नाभि से मरते हैं। उनकी चेतना पहले यहाँ से जाती है, फिर तभी वो ठीक होते हैं, स्वस्थ होते हैं। तब उनकी चेतना हृदय से चली जाती है, तब भी वो जीवित होते हैं। और उनकी चेतना बाद में नाभि से फिर छूटती है, तब वो जाकर पूर्णतः मरते हैं। इसलिए आज का आधुनिक विज्ञान कहता है यदि ब्रेन डेथ हो गई, कोमा में है आदमी, तब भी आदमी पूरी तरह से मरा नहीं है। यदि हार्ट भी मर गया है तब भी व्यक्ति पूरी तरह से मरा नहीं है।
इसलिए ईसीजी मरने के बाद जो ईसीजी हम करते हैं वो इसका कारण देखा होगा, पैर में लगाते हैं, हाथों में लगाते हैं, चेस्ट पर लगाते हैं, यहाँ भी लगाते हैं। यानी पूरे शरीर से चेतना का नाश हुआ है कि नहीं उसको चेक करने के लिए आधुनिक विज्ञान जो मॉडर्न साइंस है वो ईसीजी करता है। मैं इसको योग की भाषा में कहूँ, जब नाभि से प्राण निकल जाता है, जब मणिपुर चक्र से मणि निकल जाता है तो आपका प्राण समाप्त हो जाता है। अधिकतर लोग मल द्वार से रास्ता तय कर लेते हैं, घृणित मौत हो जाती है। अधिकतर लोग अलग अलग शरीर के अलग अलग चक्रों से उनकी डेथ हो जाती है। बुद्ध पुरुष नाभि से जब ऊर्जा निकलती है तो मस्तिष्क होते हुए सहस्त्रार से गमन कर जाती है। अब यह मत समझना ब्रेन डेथ यानी सहस्त्रार का खुलना नहीं है। ब्रेन डेथ अलग चीज़ है और सहस्त्रार का खुलना वो बहुत ऊंची घटना है। नपुंसक लोग ब्रेन डेथ से मरते हैं, उससे जो थोड़े कम नपुंसक हैं वो हृदयघात से मरते हैं। जो पुंसकत्व, जो परम पुंसकत्व को प्राप्त कर चुके लोग हैं वो नाभि और सहस्त्रार की यात्रा से मरते हैं। हरि ओम तत्सत।